नमस्कार। कल अपने टॉपिक हुआ था जो है वो इंटरेस्ट ब्याज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ब्याज दो प्रकार से होता है, लिया जाता है या दिया जाता है, एक साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों की डेफिनेशन, साधारण ब्याज किसको कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज किसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज किसको कहा जाता है कि आप जो धन उधार लिया या दिया जाता उसके बदले में कुछ अतिरिक्त राशि दी जाती है और उसमें शर्त जो होती है वो शर्त साल भर 2 साल बाद समय पूरा होने के बाद भी पैसे नहीं चुका पाने की वजह से यदि 2 साल भी रखता है तो भी उसके ब्याज वही लगता है जो पहले साल लगा था। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में अपन ने देखा था कि जो कुछ ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा था, पहले साल तो वही लगेगा लेकिन दूसरे साल जैसे ही वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो ये था आपने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की डिफरेंस अपन ने जो है वो सीखा था और उनकी डेफिनेशन क्या होता है ये सीखा। अब मैं आज आपको साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का एक तो सूत्र, फॉर्मूले के माध्यम से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। यदि आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो स लिख दो, म का मुंह लिख दो और दर लिख दो, मतलब आपके समुद्र बटा 100 हो जाएगा। अब ये जो नीचे 100 लिखा जाता है वो 100 इस दर की वजह से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दर की वजह। जो भी प्रतिशत में लिखा होता है उसको अपन जो है वो 100 से भाग देके प्रतिशत का चिन्ह हटा, बस यही सेम सिस्टम है, इसीलिए लिखा जाता है। पहला सवाल, 500 रुपए का 1 वर्ष का 5% की दर से कितना ब्याज लिया जाएगा। 500 रुपए का 1 वर्ष का 5% की दर से कितना ब्याज लिया जाएगा। ब्याज का फॉर्मूला समय कितना है 1 वर्ष, मूलधन कितना है 500 रुपए, दर कितनी है 5%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं इसलिए नीचे 100 लिखते हैं। तो आपके हो जाएगा 0 से 0 कट गए, 5 × 5 कितने रुपए हो गए? 25 रुपए हो गए 1 साल का ब्याज। कितने रुपए हुए? 25 रुपए 1 वर्ष का ब्याज हो गया। चलिए नेक्स्ट, ₹5000 दर बराबर 10% और समय बराबर 2 वर्ष, इसका ब्याज निकालिए। तो ब्याज बराबर समय बराबर 2 वर्ष, मूलधन कितना है 5000 गुणा दर कितनी है 10% बटा 100। ये पूछ लिया। 0 से 0 गए तो ये हो जाएगा आपके 2 गुणा 50 गुणा 10, ये हो जाएंगे आपके 100 × 1000। तो 5000 रुपये का 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा? 1000 रुपये होगा। इस बात का ये आपके ब्याज के आगे। अब इसमें कहे कि मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन किसको कहेंगे? जो ब्याज सहित जो धन लौटाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन कहते हैं।
मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 5,000 रुपये और ब्याज कितना आया 1,000 रुपये, तो आपके 6,000 रुपये जो है वो क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। 6,000 रुपये मिश्र धन आ गया। अब यदि ये तो सिंपल से प्रश्न थे, अब यदि ऐसे नहीं पूछे, वो कुछ और क्वालिटी से पूछ ले, वो ये पूछे कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से ब्याज 1,200 रुपये होगा। 5,000 रुपये का 2 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 1,200 रुपये होगा। 1,200 कर दो या 1,500 कर दो। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अपने को दर पूछी गई है, तो वही फॉर्मूला लगाओ आप। ब्याज बराबर कितना दे रखा है, ब्याज की जगह आप 1,500 लिख दो। 1,500 बराबर समय कितना है 2 वर्ष का, 2 गुणा मूलधन कितना है 5,000 और दर कितनी है आपको ज्ञात करनी है बटा 100। अब ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो ये हो जाएगा 1,500 बटे 5 इंटू 2 इंटू 50 बराबर दर। 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, तो दर कितनी आई 15%। 15% की दर से आप ब्याज निकालोगे तो 1,500 रुपये होगा। 15% की दर से ब्याज निकालोगे तो कितना होगा 1,500। ऐसे समय पूछ सकते हैं कि कितने समय, तो एक समय का मैं प्रश्न करवा देता हूँ आपको। समय पूछ ले, मूलधन भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या देखिए, 7,000 रुपये का 15% की दर से कितने समय का ब्याज 1,000 रुपये होगा। ब्याज 1,000 रुपये होगा। अब इसमें क्या क्या ज्ञात करना आपको, कितने समय का, तो समय आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाओ, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ब्याज कितना है, ब्याज है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये लिख दो। मूलधन कितना है 7,000 रुपये, समय कितना है आपको ज्ञात करना है, और दर कितनी है 15% बटा 100। 0 से 0 ये आपस में कट गए। अब ये आपके हो गया 1,000 बटे 70 गुणा 15 बराबर समय। तो इसमें 0 से ये 0 कट गए, 5 के पाड़े से 5 3 15 और 20, तो ये आ जाएगा 20 बटे 7 21, ये समय आएगा। हालांकि ये समय सही नहीं है, क्योंकि समय जो है वो माह के अंदर या वर्ष के अंदर इस टाइप से ही आएगा। ये तो अपन अनुमान से प्रश्न लिया था इसलिए से आया, तो ये आपके समय हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो साधारण ब्याज के अंदर आपको समय पूछा जा सकता है,
कोई भी एक राशि अज्ञात राशि आपसे पूछी जा सकती है। देखो मूलधन, दर, समय और ब्याज, कितनी राशियां हुई टोटल? 1, 2, 3 और 4। 4 में से 3 राशियां आपसे मालूम होगी और एक कोई भी राशि आपसे अज्ञात राशि पूछी जाएगी। तो अपन जो है वो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। कल से अपन जो है वो साधारण ब्याज के बाद में चक्रवर्ती ब्याज करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज लंबा है, उसमें काफ़ी वैरायटी भी है, तो उसको लंबा भी टाइम लगेगा। तो इसको आप सही ढंग से देखना और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो भी करने की कोशिश करना। थैंक यू।